नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। वादों की बौछार, क्या अब बनेगी सरकार? समाजवादी पार्टी ने जब घोषणा पत्र जारी किया, आज तो जबरदस्त वादे किए हैं। लेकिन हम आपको साथ साथ ये भी बता दें कि अब से थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी होने वाला है। लेकिन इससे पहले घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर मुलायम नहीं आए। अखिलेश ने और डिंपल ने नाटकीय अंदाज में मुलायम को मना ही लिया। मतलब यह हुआ कि अब अखिलेश के सामने उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग के सारे रोड़े हट चुके हैं। अब सवाल सिर्फ वोटरों को साधने का है। हम चर्चा करेंगे दोनों मुद्दों पर, क्योंकि घोषणा भी गठबंधन की होने वाली है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं राजनीतिक दलों के। जल्दी से आपको उनके बारे में बता देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं। मीम अफजल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। धन्यवाद संबित जी। मीम अफजल जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद मीम अफजल जी। हमारे साथ राजीव राय जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और सुधींद्र भदौरिया जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता प्रवक्ता। बहुत धन्यवाद सुधींद्र जी। राजीव जी, वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी स्टूडियोज में हमारे साथ। धन्यवाद शशि जी। लेकिन आप सभी से चर्चा करने से पहले हम आपको यह बता दें कि अखिलेश ने आज अपने घोषणा पत्र में वादों की बौछार कर दी है। तो अब सवाल यही है, क्या इन्हीं वादों के सहारे अखिलेश उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बना पाएंगे? अकेले दम पर पार्टी कब्जे में की, फिर चुनाव चिन्ह भी झटका। उसी तर्ज पर अखिलेश ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र भी अकेले दम पर जारी कर दिया। मंच पर मुलायम सिंह की कुर्सी खाली की खाली रह गई। बेटे और बहू ने लाल टोपी की विरासत खुद अपने हाथों से सर पर बिठाई और साइकिल के नाम पर वोटर को रिझाने के लिए घोषणाओं का अंबार लगा दिया। भरोसा किया है तो हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों से कहता हूं, एक बार और भरोसा कर लो, आप सरकार बना दो, देखना उत्तर प्रदेश कितना तेजी से आगे बढ़ता है। अखिलेश के घोषणा पत्र की बड़ी बातें जानने से पहले यूपी के सियासी इतवार की पूरी कहानी देख लीजिए। मंच संभाले अखिलेश ने आजम खान को नेताजी को संभालने का इशारा किया। बीच कार्यक्रम से उठकर आजम पहुंचे मुलायम के पास और उन्हें समझा बुझाकर पार्टी दफ्तर ले आए। इधर मैनिफेस्टो जारी करके अखिलेश और डिंपल भी पार्टी दफ्तर पहुंचे। अंदर कमरे में क्या हुआ होगा, बाहर निकलते मुलायम और बेटे बहू की हैप्पी एंडिंग वाली ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। मुस्कुराते मुलायम गाड़ी में बैठे। सीएम बेटे और बहू ने झुककर पैर छुए और नेताजी का आशीर्वाद लिया। पिता पुत्र के बीच चली सियासी नूरा कुश्ती पर कोई कुछ भी कहे, लेकिन अमर सिंह ने इन तस्वीरों का बेहद स्याह मतलब निकाला है। उनके तल्ख तेवर इसकी गवाही दे रहे हैं। अब बचा वोटर, जिसको साधने के लिए लैपटॉप से आगे बढ़ते हुए अखिलेश ने स्मार्टफोन, टैब, प्रेशर कुकर से लेकर दूध पाउडर और घी सब कुछ लुटा दिया है। ये पत्थर वाली सरकार बहुत टीवी पे आ रही है आजकल। बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। सोचो टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का। सोचो अच्छे दिन वालों, तुम्हारे अच्छे दिन ये मुख्यमंत्री भी ढूंढ रहे हैं कि अच्छे दिन आखिरकार कौन से होते हैं, बता दो हमें। फिलहाल की जंग अखिलेश जीत चुके हैं और पिता मुलायम भी अब साथ ही खड़े हैं। अब सवाल सिर्फ चुनावी चुनौती का है और ये भी करीब करीब साध ही ली गई है। मैनिफेस्टो लॉन्च के दौरान कांग्रेस से गठबंधन पर कोई बात नहीं की गई, लेकिन अखिलेश का अंदाज ये बताने के लिए काफी है कि बात जम गई है। जब मैं वो स्कूल में गया और मैंने पूछा ये बताओ कितना पढ़ना जानते हो, उसने पढ़ के किताब बताई तो शायद वो पढ़ नहीं पा रहा था। मैंने आखिरी में पूछा कि ये बताओ कि तुम मुझे पहचाने, बोले हाँ मैंने पहचान लिया। तो मैंने कहा बताओ कौन हो, तो बोले आप राहुल गांधी हैं। कांग्रेस से डील पक्की और घोषणा पत्र में भी ऑल इज वेल, यानी टीपू अब यूपी का सुल्तान बनने के लिए एक्सप्रेस वे पर कूच के लिए तैयार है। अखिलेश यादव के आज के इस घोषणा पत्र में कई चीजें बिल्कुल नई हैं तो कई दूसरे दलों की कॉपी लगती हैं। मसलन गरीब महिलाओं के लिए प्रेशर कुकर, गरीब बच्चों के लिए 1 किलो घी और जानवरों के लिए एम्बुलेंस नई घोषणा है, तो मोहल्ला क्लिनिक और फसल बीमा जैसी योजनाएं दूसरे दलों की कॉपी लगती हैं। मगर आज अखिलेश यादव ने अपने विकास का एजेंडा अपने घोषणा पत्र के जरिए सामने रख दिया और अब उनकी कोशिश है कि बीजेपी दूसरे दलों को छोड़कर उनके एजेंडे पर आए। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
सिंह के ये तमाम बयान सुने, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चुनावी घोषणा पत्र पर राजीव राय जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। राजीव जी, अमर सिंह पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या ये खुली धमकी है? क्या समाजवादी पार्टी को अमर सिंह से डरना चाहिए? और दूसरी बात ये, आपका चुनावी घोषणा पत्र आता है, वादों की झड़ी लगा दी जाती है, लेकिन 2012 के जो वादे थे वो कहां पूरे हुए? बिजली पूरी नहीं दी गई, गांवों में शहरों में कानून व्यवस्था का हाल बुरा है। वही वादे जो आपने किए थे, बेरोजगारों का जो भत्ता था उसे अब 1 करोड़ आपने कर दिया, और लैपटॉप बांटने के बजाय आप के साथ साथ अब आप स्मार्टफोन भी बांटने लगे। लेकिन जो बिजली मूलभूत सुख सुविधाएं जो प्रदेश की जनता को मिलनी चाहिए थी, ना उनका जिक्र है, ना वो पूरी हो पाई पुराने आपके वादों में। ऐसे कैसे आप जीतेंगे चुनाव? सईद जी, आपने 2 सवाल पूछे हैं। जो पहला सवाल पूछा है उसका पहला जवाब, दूसरे सवाल का जवाब उसके बाद दूंगा जी। आपने जिस व्यक्ति विशेष की टिप्पणी के बारे में बात की है, हम लोग समाजवादी हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से जनेश्वर मिश्रा का शिष्य हूं। हमारे अंदर एक संस्कार है, हम किसी राजनीतिक व्यक्ति के राजनीतिक सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब जो खुद ही अपने को छुट्टा साण बोला, तो साण गधे घोड़ों का जवाब मैं क्या दूं? मैंने साथ साथ ये भी कहा, मैं बोलूंगा तो तकलीफ होगी। आत्मचिंतन करना चाहिए था कि किस एजेंडे के साथ। अब मैं बोला ना, राजनीति में राजनीतिक व्यक्तियों को तकलीफ राजनीतिक बातों से होती है, साण गधे घोड़ों की बातों से नहीं होती है। और मैं नहीं बोला, उन्होंने खुद स्वीकार किया है। 2 एजेंडे के साथ आए तो एक राज्यसभा में जाना है, दूसरा पार्टी को तोड़ना है। एक एजेंडा पूरा हो गया, दूसरा पूरा नहीं हो पाया, तो बौखलाहट में बोल रहे हैं। तो उन बातों का प्रतिक्रिया मैं कुछ नहीं दूंगा। पुराने वादे पूरे हुए नहीं, नए वादे आपने कर दिए। आपने, हाँ जी। दूसरी बात सईद जी, आप तो, मैं आई डोंट नीड टू डू बटरिंग टू यू, लेकिन आपको मैं काफी संगीत एंकर समझता हूं। आप याद करिए 2012 से पहले विद्युत आपूर्ति की क्या हालत थी। आज 18 घंटे हम अगर बिजली दे रहे हैं तो क्या हमारी उपलब्धि नहीं है? 5 साल के कार्यकाल में, पिछले 5-10 साल पहले वो पावर हाउसेज बने थे, बिजली पैदा करने के कारखानों की मरम्मत तक नहीं हुई थी, और हमने 5 साल में 18 घंटे के से 22 घंटे दे रहे हैं, और अब 24 घंटे की बात कर रहे हैं। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि 5 साल में हमने 18 से 22 घंटे दे दिए, तो हम 24 घंटे भी देंगे। हमें गर्व है कि ना हमने पूरे सिर्फ सारे वादे पूरे किए, बल्कि उन बातों को भी, उन प्रोजेक्ट्स को भी पूरा किया। एक्सप्रेसवे नहीं था, मेट्रो नहीं था, तमाम ऐसी बातें थी, गिनाने लगूंगा तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी, जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन हमने किया। ठीक है राजीव, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। ठीक है राजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, आप बिजली दे रहे हैं। सिर्फ एक मुद्दा यहाँ पे आपने उठाया, कानून। सुधींद्र जी इसका जवाब देंगे, और बहुत सारे आंकड़े शशि शेखर जी के पास भी, वो भी। हम जल्दी से, जितने मेहमान हैं सबसे एक एक प्रतिक्रिया हो जाए, उसके बाद चर्चा के लिए बहुत वक्त है। सुधींद्र जी, आपको लगता है कि जो विकास के नाम पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, और जो वादे भरपूर, वादों की जो बौछार उन्होंने कर दी है, सौगातों की जो बात कर दी है, वो पूरे हो सकते हैं, या पिछले वादे समाजवादी पार्टी ने पूरे किए हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी को कसा जाएगा तो एक कसौटी पे कसा जाएगा कि उन्होंने पहले क्या किया, जो वादे किए थे। और उसके अंदर अगर हम देखें कि जो सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर आए थे कि हम यहाँ पर एक सेकुलर गवर्नमेंट चलाएंगे और सबको देंगे बराबर की हक और हिस्सेदारी, तो हमने देखा एक बिरादरी के लोगों को 80% नौकरियां मिली। आपने ये भी देखा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने, जो उन्हीं के परिवार के थे, किस तरह से फरेबी ढंग से लिस्टें तैयार की गई, कैसे नंबर बढ़ाए गए, और उनको हाई कोर्ट ने किस तरह से उन पर चाबुक कसा, ये भी पूरे प्रदेश ने देखा। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, ये विकास की बात कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में निरंतर विकास हुआ है तो ये 3 चीजों का हुआ है, और वो है किसानों की आत्महत्याओं का, जो इनके यहां लगातार सिलसिलेवार, बुंदेलखंड से लेके मोदी नगर का जो विकसित इलाका है, वहां तक के किसानों ने आत्महत्या की है। दूसरी चीज मैं कहूं कि बेरोजगारी भी बढ़ी है। 7 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में, 22 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में 7 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, आप
देख लीजिए। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ 5 करोड़ लोग निरक्षर, करीब 25% निरक्षर लोग हैं। तो सुधींद्र इस जी, तरह के प्रदेश सुधींद्र के जी, अंदर किस तरह ठीक है, के आपने विकास आंकड़े की बात दिए, कर रहे हैं? आपने केवल आंकड़े दिए विकास सर। हुआ तो राजीव जी जवाब भी देना चाह रहे हैं। राजीव जी, आपके पास जरूर हम आएंगे, लेकिन दूसरे मेहमानों को भी शामिल कर लेते हैं चर्चा में। ठीक है सर, सर आगे और मौका मिलेगा। सुधींद्र सर, और आपको वक्त दिया जाएगा प्लीज, लेकिन दूसरे मेहमानों को शामिल कर लें। राजीव जी, जवाब आप जरूर दीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। मीम अफजल साहब आपके पास इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अब आप और राजीव राय जी तो एक ही हैं, आप तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। घोषणा बस होने ही वाली है, तैयारी सब हो चुकी है। गुलाम नबी आजाद पहुंच चुके हैं पार्टी दफ्तर, तो आपके पास बातें आएंगे। डॉक्टर संबित पात्रा, आप नरेंद्र मोदी की जो लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत विकास के नाम पर, मोदी के नाम पर हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी आप ये उम्मीद कर रहे थे कि हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी जीतेंगे, लेकिन ये आपका एजेंडा तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने हाईजैक कर लिया। डर लग रहा है आपको? ना डर किसको लग रहा है मैं बताता हूं। देखिए सईद साहब, आज 2 घोषणाओं की बात हो रही है। एक तो घोषणा पत्र की बात हो रही है, और दूसरे घोषणा के जिक्र आपने अभी की कि गुलाम नबी आजाद साहब वो गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। अगर घोषणा पत्र में दम होता, घोषणा पत्र विकास का होता, तो दूसरे घोषणा की आवश्यकता ही नहीं होती। दूसरी घोषणा हो रही है कि हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे, अर्थात बैसाखी के साथ मैदान में उतरेंगे। यही दिखाता है कि 4 वर्ष, 4.5 वर्ष तक कमीशन कमीशन कमीशन, और अब अंत में बोल रहे हैं मिशन मिशन। हम घी देंगे, हम दूध देंगे, हम प्रेशर कुकर देंगे। ये प्रेशर कुकर की बात नहीं है, ये प्रेशर में है तब प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं। सुबह से लेके कैंची पकड़ के अखिलेश जी घूमते थे। पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि शिलान्यास और उद्घाटन एक ही दिन हो रहा हो। सुबह शिलान्यास और शाम को उद्घाटन, ऐसा अखिलेश जी की सरकार चली है। और अपराध का तमाम रिकॉर्ड और कच्चा चिट्ठा लेकर मैं बैठा हूं अभी एक एक करके, क्योंकि आपने कहा कि पहले आप बयान लेंगे उसके बाद डिटेल में हम डिबेट करेंगे, तो मैं पूरा कच्चा चिट्ठा 161% इंक्रीज हुआ है एनसीआरबी डाटा के हिसाब से। महिलाओं के ऊपर जो रेप, बलात्कार इत्यादि हुआ है, साड़ी देने की बात करते हैं। जो लोग महिलाओं से अत्याचार कर रहे हैं उन पे आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? किस प्रकार हत्याओं की संख्या बढ़ गई है पूरे देश में। हत्या 33,082, केवल उत्तर प्रदेश में 4,860। संबित जी, रोकना पड़ेगा, गठबंधन की घोषणा हो रही है। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजबब्बर पहुंच चुके हैं वहां पर, और ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर की शशि जी तस्वीरें हैं। के दफ्तर पहुंच गए वो? नहीं, वहां नहीं, अखिलेश ने मना, राजबब्बर ने मना किया, तो शायद दूसरी अभी हम कंफर्म कर देते हैं थोड़ी देर में आपको, क्योंकि बात ही हो रही थी कि वो ताज होटल जाएंगे। जी, आपकी टिप्पणी इन तस्वीरों पर? गठबंधन, मुझे राजबब्बर को समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा। एक बार फिर से उनकी घर वापसी जैसी हो रही। तो बस घोषणा आपसे कुछ देर में होने वाली है, और जो दिया गया है आंकड़ा सही, कैसी विसंगति है सर, इसीलिए हम चाह रहे थे कि आप कैसी विसंगति है कि अमर सिंह अपने को छुट्टा साड़ घोषित कर रहे हैं इसी मौके पर, और ये एक पुराना दोस्त फिर से अलग दूसरे पाले में चला गया है, और एक बहुत पुराना साथी इसी समय जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ खोया कुछ पाया की सी फीलिंग मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी के लोगों को हो रही होगी इस समय। अच्छा शशि जी, सर ये बताइए कि यहाँ ज्यादा जरूरत समाजवादी पार्टी को है या कांग्रेस को गठबंधन की? और क्या शक होता है आपको कि अखिलेश अगर इतना कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन यहाँ रुक जाते हैं सर, क्योंकि हमें चर्चा हम आप सभी मेहमानों से करते रहेंगे। सीधे लखनऊ आपको लिए चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की घोषणा। मैं नरेश उत्तम, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, और हमारे साथी अनिल भाई कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ऑडियो नहीं आ रही है, माइक इतना फैला कर आदरणीय राजबब्बर जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय किरण नंदा जी मौजूद है। हम आप सबको धन्यवाद देते हुए
जानकारी देना चाहते हैं। भारतवर्ष की एकता और अखंडता के लिए धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर हम प्रतिबद्ध हैं। जनता की खुशहाली व सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है। उस संघर्ष को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऊर्जावान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम जारी रखेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, समाजवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए हम समर्पित हैं। माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गठबंधन की घोषणा हो चुकी है। सीटों पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो घोषणा होगी, हालांकि बता दिया गया है पहले ही 105 कांग्रेस, लेकिन जो भी घोषणा होती है वो हम आपको बताते हैं। और शशि शेखर जी हमारे साथ हैं। सर, आपकी टिप्पणी इस पर हम चाहेंगे, लेकिन रुक रहे हैं और लौटती आपकी पहले टिप्पणी और उसके बाद तमाम राजनीतिक दलों के मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत गठबंधन पर ही अब हम करेंगे। देखते रहिए आज तक। और इसी टेंशन में दो दुकानदारों को आपस में झगड़ा हो गया। अच्छा? और भाई साहब, एक ने जो फेंकी है शरबत की बोतल और बूढ़ा जो चिल्लाया है, अरे मारिए! ये तो सुखी लाल सच में सुखी हैं। ओ, ये भी सुखी। दुकान पे एक भी ग्राहक नहीं, फिर भी सुखी नजर आ रहे हैं। adsbook.com, जहाँ हर दुकानदार बनाते हैं अपना ऑनलाइन स्टोर और सीधे बेचते हैं ग्राहकों को अपनी दुकान का हर सामान। तो आज आप भी जुड़ें adsbook.com के साथ और हो जाएं सुखी। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। बूंद बूंद से मैंने शुद्ध होके जीवन को समंदर बनाया है। हार से नहीं डरना, जीत पे नहीं रुकना, खुद को सिखाया है। खुद ही को आजमाया है, तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। Odisha, the soul of incredible India. Scenic, serene, sublime. छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। आएगा ना, डरेगा तो नहीं। ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा आदि जड़ी बूटियों से युक्त व विटामिन डी, B12, कैल्शियम व आयरन से भरपूर पूरे परिवार के प्राकृतिक पोषण के लिए पतंजलि ने तैयार किया है हर्बल पावर वीटा। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब आप भी बनाइए अपने धंधे को बड़ा adsbook.com के साथ, जो समझता है असल दुकानदार की असल ग्राहकी को। खोलिए अपना ऑनलाइन स्टोर और सीधे बेचे ग्राहकों को अपनी दुकान का हर सामान। adsbook.com सलाम करता है रईस को। आ रहा हूं।
नेरोलैक हेल्दी होम पेंट्स प्रेजेंट्स ताजा खबर। तेरे लिए है पत्नी ने वचन निभाएगी वो अपना सा। कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे ZTV पर। पतंजलि आटा नूडल्स, इसमें है असली आटा फाइबर, राइस ब्रान ऑयल और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। अब पतंजलि आटा नूडल्स चटपटा और क्लासिक सिर्फ 10 रुपए में। और इसी टेंशन में दो दुकानदारों को आपस में झगड़ा हो गया। अच्छा? और भाई साहब एक ने जो फेंकी है शरबत की बोतल और बूढ़ा जो चिल्लाया है, अरे मार दिया! ये तो सुखी लाल सच में सुखी हैं। ओ, ये भी सुखी। दुकान पे एक कांग्रेस एसपी गठबंधन का ऐलान लखनऊ। वाली विभाजन और विघटनकारी नीतियों को मजबूती से चुनौती देगी। दोनों पार्टियां पूरी मुस्तैदी और मेहनत से धर्मनिरपेक्ष और सद्भावना की ताकतों को मजबूत करेंगी और सामाजिक न्याय व कमजोर तबकों के सशक्तिकरण का नया आयाम प्रस्तुत करेंगी, जिससे उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में अमन व शांति, आर्थिक उन्नति और समृद्धि का एक पुनर्वास वातावरण तैयार हो सके। सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के अथक प्रयासों द्वारा किए गए रचनात्मक कार्यों की बुनियाद पर खड़ा है और भी आगे बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के युवा और सक्रिय नेतृत्व में दोनों पार्टियों का यह गठबंधन जाति और धर्म से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक गरिमा को मजबूत करने का जनादेश प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन उनके सशक्तिकरण के लिए से ताकत लगाएगा और उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया कराएगा। यदि हम उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा और विश्वास जीत सके, जैसा कि हमें उम्मीद है कि सपा और कांग्रेस का ये गठबंधन शासन और कामकाज का एक नया साझा एजेंडा सत्ता में आने के एक हफ्ते के भीतर प्रस्तुत करेगा। ये एजेंडा शासन प्रशासन को प्रभावकारी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। देश की 86% मुद्रा को विमुद्रीकरण का विचारहीन फैसला करके केंद्र की सरकार ने देश के मजदूरों, किसानों, औद्योगिक और असंगठित वर्ग के मजदूरों, घरेलू महिलाओं, व्यापारियों, छोटे और मझोले उद्यमियों और बुजुर्गों को अपार मुसीबत में ढकेल दिया है। बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों ने किसानों और खेत मजदूरों को अपार क्षति पहुंचाई है। वहीं अमीर और भ्रष्ट लोगों को बचाने का काम किया है। सपा और कांग्रेस का गठबंधन किसानों और खेतिहर मजदूरों को इंसाफ दिलाने का काम करेगा। यह गठबंधन देश की उन्नति को बुनियाद देने वाले किसानों की आवाज सुनेगा और उनकी उत्थान और समृद्धि पर खास तौर से ध्यान देगा। उत्तर प्रदेश के लोग और लोगों के पास भाजपा सरकार को मजबूत संदेश देने का एक ऐतिहासिक मौका है कि हिंदुस्तान के लोग देश के सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक ताने बाने को नष्ट करने वाली ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता के समर्थन में सपा और कांग्रेस का गठबंधन राज्य के पुनरुत्थान और विकास के लिए नए रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आपको कैसा अच्छा लग रहा है कि अब एक ही मंच पर
अब आप इस गठबंधन से उत्तर प्रदेश को प्रगति की ओर देखेंगे, न कि बेहाली की ओर देखेंगे। धन्यवाद। शशि जी, सीधे अगर हम आपसे पूछें कि इस गठबंधन के मतलब क्या हैं, और जो अखिलेश कहते थे कि अगर हम कांग्रेस के साथ मिलते हैं तो 300 पार, यहां डर है तभी तो आप मिले, कैसे 300 पार? मैं इसे देखिए, पहली बात यह कि बिहार में जो हुआ था तब भी ये कहा गया था कि डर की वजह से लोगों ने गठबंधन किया। एक भाजपा को रोकने के लिए इस समय इनके लिए बहुत जरूरी था कि ये मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन आरएलडी नहीं आई सर। अब आरएलडी की सर्टेन वजहें और भी हैं, क्योंकि कितना बार्गेन करें कितना ना करें, आरएलडी की कितनी हैसियत बची है, ये देखने की बात थी इनके लिए। फिर एक फैक्टर और भी था, वेस्टर्न यूपी में जो मुजफ्फरनगर मॉडल क्रिएट हुआ पिछले इलेक्शंस में, उसमें जाटों और मुसलमानों के बीच एक खाई खिंच गई थी। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव इसको लेकर एप्रीहेंसिव रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुस्लिम वोटों पर इसका असर पड़े कहीं और, तो एक वजह ये रही होगी। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को अभी पढ़ रहा था, जब इन्होंने कहा कि राज बब्बर और जो सपा के अध्यक्ष थे, दोनों लोगों ने जिस तरह से बड़े औपचारिक तौर पर उसको पढ़ा, मुझे लगता है कि गठबंधन के ऐलान के समय कुछ गर्मजोशी की जरूरत थी, क्योंकि लोग देखते हैं कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, आप जवाब किस तरीके से दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज एक बड़ी असरकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो उसकी थोड़ी सी कमी थी। दूसरी बात यह है कि अगर हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलाकर भी हम देखें तो एक आज उत्तर प्रदेश में 3 स्थितियां क्रिएट हो गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, नौजवान लोग, कुछ ग्लैमर, कुछ अखिलेश अपना काम, ये सब लेके जब मतदाताओं के बीच जाएंगे तो उनको लगता था कि जो 2 बड़े वोट बैंक हैं, यादव और मुस्लिम, अगर हम उनको अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ उनके हिसाब से जो प्रोग्रेसिव नौजवान हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं तो हम सरकार बना लेंगे। लेकिन उसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि 97 लोगों को मायावती ने टिकट सर, रखा हम आपको रोक रहे हैं। दूसरी लिस्ट बीजेपी की जारी हो गई और नोएडा से राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को बीजेपी ने टिकट दे दिया है और कुल 155 उम्मीदवारों की घोषणा यहां से बीजेपी ने की है। तो ये नोएडा से जो एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी और जहां पर काफी लेकिन विचार विनिमय हुआ है। सुन लेते हैं सर जी। 4 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में लोन मिला। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री अपना जनधन अकाउंट के तहत 3 करोड़ 30 लाख लोगों के गरीबों के अकाउंट मिले। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जीवन सुरक्षा के तहत 1 करोड़ 60 लाख लोगों का इंश्योरेंस उत्तर प्रदेश की जहां तक बात कर रहा हूं, यह माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लिए काम हुआ। 13 शहर स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुए हैं, 61 शहर अमृत सिटी डिक्लेयर हुए, उस पर काम हो रहा है। उज्ज्वला के तहत हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, सभी लोगों को बिना। तो आप सुन रहे थे, लेकिन शशि सर देखिए, समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त घोषणाएं की और कहा कि हमने जो पुराने वादे किए थे वो किए। सुधींद्र जी ने बहुत सारी चीजें गिना दी कि हमने ये किया, हमने वो किया। डॉक्टर संबित पात्रा, आपने भी सुना, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उत्तर प्रदेश के लिए तमाम काम किए। अगर कुल मिलाकर हम सबको जोड़ लें, देखें तो ऐसा लगता है कि सबसे बेहतर प्रदेश उत्तर प्रदेश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। संबित जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपके पास आएंगे। राजीव राय जी, सुधींद्र जी के संबित जी के सवाल आपके लिए थे, उनके जवाब आप जरूर दीजिएगा। लेकिन मीम अफजल जी, क्योंकि आपको हम शामिल नहीं कर पाए थे सर, देरी के लिए क्षमा। कल तक आप कुछ नहीं बोल रहे थे, अब तो औपचारिक घोषणा हो गई है। क्या हासिल करना चाहते हैं आप समाजवादी पार्टी के साथ जाकर? क्या मिलेगा आपको सर? देखिए, एक बहसियत सियासतदान के मैं इसका बड़ा ऑब्जेक्टिविटी के साथ जवाब दूं आपको। तो अभी जो शशि जी ने कहा है, बड़ी हद तक उनकी बात में वजन है। मैं जात पात और धर्म की बात नहीं करूंगा और मैं समझता हूं कि अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो हमने तो कम से कम परहेज कर लिया है ये कि अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमारे मुंह से, चाहे हम टीवी डिबेट में जाएं या पब्लिक मीटिंग्स में जाएं, हम धर्म
धर्म का नाम लेकर के राजनीति नहीं करेंगे। मीम अफजल साहब, मुलायम सिंह यादव ने खुद अखिलेश यादव से कहा कि आपने मुसलमानों को टिकट कम दिए हैं। कहने के लिए मैं धर्म की बात तो खुद कर रहे हैं, मुलायम सिंह कर रहे हैं। उन्होंने कहा और आपने शायद उस दिन, मैंने जिस दिन उन्होंने कहा, मैं इत्तेफाक से डिबेट में था और मैंने उस पर इतराज किया था। मैं ये मानता हूं कि आज हमने समाजवादी के साथ ये पैक्ट किया है। जो आपने जो और पैक्ट किया मीम अफजल साहब, कही, आप देखिए कि उन्होंने कहीं किसी भी जगह पर मीम अफजल साहब ठीक है, ये आप सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर आपके गठबंधन के पीछे की मंशा क्या है? आप गठबंधन कर रहे हैं और आपके पीछे की मंशा क्या है? आप कह रहे हैं कि हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मैं बताता हूं जी, मैं बताता हूं जी। हमने कहा है कि हम धर्म की, जात पात की जो राजनीति उत्तर प्रदेश में होती आई है, हम उसका खात्मा करने के लिए निकले हैं और हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, हमारा बहुत राज बब्बर जी ने भी कहा है कि हमको एक सेकुलर बनाना है और विभाजित करने वाली जितनी ताकतें हैं उनको हम लड़ाई का काम करेंगे। बीजेपी को मुझे परसेप्शन की बात है, इसलिए बिहार के वक्त भी यही सब हो रहा था। पहले बिहार के वक्त भी यही सब हो रहा था। मीम अफजल साहब, बिहार में भी आपने सीधे ध्रुवीकरण किया था और आपने देखा कि जब हम उसमें शामिल हुए। संबित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संबित जी कहिए। बिल्कुल ध्रुवीकरण नहीं किया था हमने। संबित जी देखिए, सारे सवाल जिसके घूम के हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। और उसके नतीजे में बीजेपी को बड़ी जबरदस्त शिकस्त हुई। ठीक है, बीजेपी को यहां भी रोकना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। बताइए संबित जी। संबित जी, आपको रोकने के लिए बीजेपी ना आए, इसलिए समाजवादी और कांग्रेस मिल गए हैं। आप मैं जवाब देता हूं, दोनों चीजों का जवाब दूंगा। पहले तो ये जवाब जो मीम साहब ने कहा और राज बब्बर जी कह रहे थे कि धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए और सेक्युलर फैब्रिक को बचाने के लिए ये दोनों एक हो गए हैं। आप बताइए, आज से 2 महीने पहले इनके मुताबिक मतलब धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल सेफ थी, सेक्युलरिज्म पे कोई अटैक नहीं हुआ था। तभी ये कह रहे थे कि सपा सरकार निकम्मी है, 27 साल यूपी बेहाल। और ये 4 दिन हुए धर्मनिरपेक्षता पर अटैक हो गया और इनको धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए एक होना पड़ा। ये अपने आप को बचाने के लिए एक हुए हैं। धर्मनिरपेक्षता तो एक ऐसा शब्द है, अगर वो शब्दकोश में नहीं होता तो पता नहीं राजनीति ये लोग कैसे करते। दूसरा, जो बिहार के साथ बार बार कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ कुछ समझने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, ये महागठबंधन नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। मैंने आपको बड़े ध्यान से सुना, उंगली उठा के मैंने अपना समय मांगा था। आप भी उंगली उठा के समय मांगिए सर, आप उंगली उठा के समय मांगिए सर। अनुशासन 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 में रहिए, उंगली उठा के समय मांगिए जैसे मैंने किया था। बिहार के विषय में बताना चाहता हूं। देखिए, बिहार में महागठबंधन हुआ था, सभी पार्टी इकट्ठी हो गई थी। महागठबंधन का डेफिनेशन क्या होता है? शशि जी बैठे हैं, पूछिए। महागठबंधन का जो परिभाषा होती है वो यह होता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो घूर विरोधी रही है, जो आपस में लड़ती रही है कम से कम 15 वर्षों तक, जो अल्टरनेटिवली सत्ता में रही है, जैसे जेडीयू और आरजेडी, जब वो एक हो जाए तो वह महागठबंधन कहलाता है। ये सपा और बसपा थोड़ी एक हो रहे हैं, यहां तो सपा और उनके पुराने साथी कांग्रेस एक हो रहे हैं। ये तो पर्दे के पीछे पहले भी पप्पी झप्पी करते थे, आओ हम तुम्हारे खिलाफ कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, तुम मेरे खिलाफ कैंडिडेट मत खड़े करना। 10 संबित जी, एक बार फिर से हमें आपको रोकना होगा। राजीव राय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी आपके पास आएंगे और सुधींद्र भदौरिया जी आपके पास आएंगे और सवाल आपसे ये होगा, पहले बता दें आपको कि समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन से क्या आपको लगता है कि आपका मुसलमान वोट हो, जो 97 उम्मीदवार आपने मुसलमान खड़े किए हैं, वो मुस्लिम वोट कांग्रेस और समाजवादी की तरफ शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो गया समाजवादी कांग्रेस के बीच। 105 पर कांग्रेस, 298 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आप चारों विद्वजन हमारे नेताओं से निवेदन है, समय कम है, शुरुआत संबित जी आपसे कर रहे हैं। 30-30 सेकंड अपनी बात कह लीजिए ताकि आप लोगों को मलाल ना रह जाए कि हम अपनी बात ना कह सके, और अंत में शशि जी कंक्लूड कर देंगे उसे। देखिए, बिल्कुल जो आपने बात में अंत में कहा ना कि 30 सेकंड है, आपको मलाल न रह जाए, मैं यही तो कह रहा हूं। 5 साल मिला अखिलेश सरकार को, फिर भी मलाल रह गया कि काम नहीं कर पाएंगे। तो आज घोषणा पत्र में कह रहे हैं दूध भी देंगे, दही भी देंगे, घी भी देंगे। अरे दूध दही घी अगर उत्तर प्रदेश को पहले ही पिला खिला दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश की ये दुर्दशा थोड़ी होती। थैंक यू मीम अफजल जी, बहुत धन्यवाद। संबित जी, बहुत संक्षेप में आपने समेट दिया। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा पूरे 30 सेकंड के अंदर
कि ये जो गठबंधन हुआ है ये उत्तर प्रदेश को नई राह दिखाएगा और आने वाले वक्त में इस गठबंधन की बहुत भारी जीत होगी। जैसे अखिलेश जी ने पहले भी कहा था कि अगर कांग्रेस के साथ हम मिलकर लड़ेंगे तो 300 से ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी और हम उसकी उम्मीद करते हैं। और ये गठबंधन आने के बाद जो सरकार बनेगी वो एक ऐसी सरकार होगी जो उत्तर प्रदेश को एक नए माहौल में लेकर के जाएगी, उनकी तरक्की की बात करेगी, किसी एक कास्ट, किसी एक रिलीजन, किसी एक वर्ग की बात ना करके सबकी बात करेगी। हम वो जबानी नारा नहीं देंगे राजीव राय जी, सबका विकास भारतीय जनता पार्टी की तरह, लेकिन जब लिस्ट आए तो पता लगे एक नाम एक राजीव जी 30 सेकंड में सिर्फ 3 बातें। डॉक्टर संबित पात्रा जी गठबंधन पर बहुत प्रवचन दे रहे हैं। हिंदुस्तान के संविधान को पार्लियामेंट के सामने जलाने वाले अकालियों के साथ, आतंकवादियों को शहीद दर्जा देने वाले पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने वाले किसी और के गठबंधन का प्रवचन दे, इससे ज्यादा राजनीतिक हताशा निराशा का कोई और मायने नहीं हो सकता। दूसरी बात, उन्होंने हमारे घोषणा पत्र पर व्यंग कसा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जुमलेबाजों को हर जगह सिर्फ जुमला ही नजर आता है, अगर कभी कुछ किए हो तो कार्य नजर आएंगे। बसपा के नेता के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ एक लाइन, जिन्हें हो गई मोहब्बत पत्थरों से वो इंसानों का दर्द क्या जाने। ये पत्थर की मूर्ति बनाने वाले, इनको कभी इंसानों से लेना देना हो तो इंसानों का दर्द जाने, उनके लिए कुछ करें। सुधींद्र भदौरिया जी। देखिए, हमारा जो जनाधार है वो ईंट और पत्थर हमेशा उठाता रहता है, दबा पिसा वर्ग है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्योंकि कहा गया कि हमारी पुरानी राहें, इनकी राहें होती हैं हाशिमपुरा, मेरठ, मलियाना और मुजफ्फरनगर, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है और जिसमें नरसिम्हा राव के समय में बाबरी मस्जिद ढाना भी शामिल है और 84 के दंगे भी शामिल हैं। बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद दंगे नहीं होते, इसलिए हमने 57 टिकट दिए हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी के साथ खड़ा होगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान चैन से रहना चाहते हैं। दंगों के साए के अंदर हम लोग नहीं जीना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद सुधींद्र जी। शशि सर, आखिरी कमेंट्स आपके। नेता तो अपनी बात इसी तरीके से कहते हैं, उनको कहने दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग फेज में पहुंच गया है और लोगों के पास 3 बिल्कुल साफ ध्रुव हैं, वो चुनने के लिए स्वतंत्र हैं कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने समझौता किया, लेकिन थोड़ा देर से किया। उनका थोड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसके बावजूद मतदाता के सामने जो 3 स्पष्ट विकल्प हैं, मैं बस इतनी कामना करूंगा कि मतदाता जिसको भी दे वोट, एक तो वोट देने जरूर निकलें और वोट जिसको भी दे वो उत्तर प्रदेश का ध्यान में रख कर दें। बहुत बढ़िया। संबित जी, मीम अफजल जी, राजीव राय जी, सुधींद्र भदौरिया जी, आप सभी का धन्यवाद देने से पहले एक आंकड़ा आप सभी को बता दें कि 1967 से गठबंधन की राजनीति 2012 तक चलती रही है उत्तर प्रदेश में और कम से कम 7 गठबंधन हुए हैं। उसमें आप चारों की पार्टियां शामिल हुई हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। शशि जी, बहुत धन्यवाद आपका भी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।